जय जिनेंद्र बंधु, दुख संताप कष्ट से दूर रखने वाला कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा में अभिनंदन है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह। लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपका मार्गदर्शन भी करते आ रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं छोटी बड़ी जो भी समस्या है उसका समाधान आपके हाथ में ही है। जी हाँ, बस मार्गदर्शन हम देते हैं। हमारे साथ हर बार स्टूडियो में उपस्थित होते हैं विश्व के ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहूंगी ब्रह्मांड के जाने माने वास्तु एवं ज्योतिष वेद जो लगातार न जाने कितनों का उद्धार कर चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विश्व प्रसिद्ध पंडित अजीत शास्त्री गुरु जी की। तो सर्वप्रथम अभिनंदन करेंगे कार्यक्रम में गुरु जी का। अभिनंदन है गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद जिनेंद्र जी। गुरु जी, बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं, हमारे दर्शक जब पूछते हैं तो उनमें से कुछ एक कंपाइल करके हम नोट बना के रखते हैं अपने पास सो दैट उनसे रिलेटेड जो अन्य दर्शकों के भी प्रश्न हैं वो कनेक्ट कर सके और कहीं ना कहीं उनको उसके भी उत्तर मिल सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट के प्रोग्राम में इतना समय नहीं होता है कि हम पर प्रश्न को लें, तो हम कंपाइल करके उन प्रश्नों को लेकर आते हैं। गुरुजी, पिछले कुछ दिनों में भक्तांबर स्तोत्र को लेके बहुत सारे प्रश्न आए थे, क्योंकि आपकी जैसे क्लासेस चलती हैं मॉर्निंग में तो लोग दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं आपसे, तो कुछ नए दर्शक भी जुड़े हैं, तो उनके बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे। वो कह रहे थे लगभग 600 दिन हो गए गुरुजी। 600 दिन के करीब है, 5-7 दिन कम 600। जी हाँ, तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और दिन प्रतिदिन दर्शक जुड़ते ही जा रहे हैं। और इसकी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन विधि जिस तरीके से होती है, जिस तरीके से समस्याएं दूर होती हैं, न सिर्फ वास्तु ज्योतिष बल्कि स्वास्थ्य को लेकर भी। बिल्कुल क्योंकि गुरुजी आजकल ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टर भी कहीं ना कहीं फीस बनाने के लिए हमें दवाइयों पर ही रख रहे हैं। बिल्कुल मैं गलत नहीं कहना चाहूंगी, यहाँ पर डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन हर चीज बिकाऊ हो चुकी है आज के जमाने में। सच बात। तो कहीं ना कहीं जो पौराणिक पद्धति थी जी, उससे भी लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। भक्तामर वही है। बिल्कुल, भक्तामर के माध्यम से न जाने कितनी बीमारियां लोगों की दूर होती जा रही है। तो गुरुजी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या कनेक्शन है कि जहां बीमारी साइंस की बात करें, डॉक्टर की बात करें, वो भी पीछे हट जा रहे हैं, वहीं पर कम दामों में, मैं ये कहूंगी नाम मात्र, बिल्कुल सिर्फ उसके अध्ययन से, उसके बारे में जानकारी लेने से ही बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जा रही हैं। तो क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्टिविटी है भक्तांबर स्तोत्र में और हमारे शरीर में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि वास्तविकता ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स लोग भी जिस चीज को नहीं कर पाते हैं या डॉक्टर जब जवाब दे देते हैं, तब भक्तांबर जी के ऐसे अनेक अतिशयकारी उपाय हमें देखने को मिलते हैं कि जिससे उनको साक्षात चमत्कार देखने को प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक चीज मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं। पिछले दिनों एक मित्र हमारे, बहुत अच्छे अभिन्न मित्र हैं जो दुबई में रहते हैं, उनका फोन आया, बोले गुरुजी मिसेज के लिए पिछले 2 सालों से माइग्रेन की समस्या है, इतनी अधिक समस्या हो चुकी है वो सिरदर्द की कि अब हम लगभग सब डॉक्टरों को दिखा चुके हैं। माइग्रेन बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, जान तक जाने की संभावनाएं हो जाती हैं। बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सच कहा। जब माइग्रेन का दर्द उठता है उस समय व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं, इतना अधिक पीड़ादायी दर्द उस समय होता है। तो ये बात उन्होंने कही। फिर एक बात उन्होंने बताई कि बोले मैंने सुना है कि इंडिया में कोई हैदराबाद में एक ऐसी पद्धति है जो एक छोटे से मछली के टुकड़े को लेते हैं, मछली को लेते हैं, जिंदा मछली को, उसको मुंह में गले में छोड़ देते हैं, वो मछली अंदर जाती है और जो माइग्रेन का कीड़ा है उसको खा करके माइग्रेन ठीक हो जाता है। मैंने कहा अंततो गत्वा आपको नॉनवेज की तरफ धकेला जा रहा है। मैंने कहा मछली अंदर जाएगी, मरेगी। मैं निवेदन कर दूं आपसे, आप इस प्रकार के किसी भी प्रकार के ढोंग धतूरों से बिल्कुल मत जाना। उस समय मैंने उनसे यही बात कही, आप बिल्कुल, बोले मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया, मैंने कैंसिल कर दो। बोले कब का ले लूं नेक्स्ट? मैंने कभी का मत लो, जीवन भर आपको वहां नहीं जाना है। मैं उपाय बता रहा हूं, उस उपाय को करना। उनको मैंने उपाय बताया कि भक्तांबर जी का काव्य नंबर सबसे महत्वपूर्ण है 24, और 24 नंबर काव्य को आप रखिए और 24 नंबर काव्य की आराधना आप अनवरत रूप से करिए। करना क्या है वो मैं आपको विधि बाद में बताता हूं। मैंने कहा 24 नंबर काव्य कौन सा? त्वामव्ययम् विमुमचिन्तमसङ्कमादम्
ब्रह्माण्डमीश्वर मनंत मनंग के तुम, योगेश्वरम विदित योग मनेकमेकम, ज्ञानम स्वरूप ममलम प्रबदंति संता। इस मंत्र की आराधना मैंने कहा कि आपको अनवरत रूप से करना है। उसमें गेरुआ कलर का वस्त्र पहना जाता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं, किस चीज़ को ठीक करने के लिए भक्तामृत स्तोत्र का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वस्त्र धारण करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर काव्य की अलग अलग विधि है। तो जैसे आपको 24 नंबर काव्य की आराधना करना, तो गेरुआ वस्त्र पहने, और गेरुआ कलर का वस्त्र पहनने के बाद लाल वाला लाल आसन बिछाएं और आप पूरब दिशा की ओर अपना मुख करें, और इस काव्य की अनवरत ओम ह्रीम अर्हम नमो बिट्टी विषाणम झोम झोम नमः, ये इसका रिद्धि मंत्र है। इसके इस रिद्धि मंत्र को आप अनवरत रूप से पढ़ते रहिए। और करना क्या है इसमें, ये आपको एक तिल का तेल आता है बाजार में, तो तिल का तेल लेना, जिसको शीशम ऑयल भी कहते हैं इंग्लिश में, तो वह तिल का तेल आप लीजिए, और उस तिल के तेल को लेकर के आप मंत्रित करें 27 दिन तक। 27 दिन तक अनवरत रूप से आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक रस का त्याग करना है। जैसे आपने मीठे का त्याग कर दो, नमक का त्याग कर दो, दूध का त्याग कर दो, दही का त्याग कर दो, हरी सब्जियों का त्याग कर दो, किसी प्रकार का एक वस्तु का त्याग कर दो कि भाई जब तक ये साधना है तब तक हम इस चीज का त्याग करते हैं। और इस प्रकार को त्याग कर करके आप उसकी आराधना शुरू करें। ये अनवरत रूप से आराधना करिए। मैंने कहा 27 दिन तक वह तेल मंत्रित हो जाएगा। 27 दिन तक तेल मंत्रित होने के बाद शिरोधारा करें। शिरोधारा मतलब सिर के ऊपर तेल से धारा करें। 1 लीटर तेल मंत्रित कर लें, और शिरोधारा करने के बाद उस जो तेल सिर में आ गया उससे आपको मालिश करनी है, सिर की मसाज करें सिर की। और मसाज करने के साथ साथ ये जो 2 पॉइंट होते हैं, मतलब ये बिल्कुल कान के ठीक बाजू में इधर, इस पॉइंट को दबाते हुए इसकी आराधना करें। 90 दिन तक मैंने कि आप इसको करिए। 27 दिन की साधना, उसके बाद 90 दिन तक इस तेल को लगाइए, शिरोधारा कीजिए, और उसके बाद आप बताइए, विश्वास करेंगे आप, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए उनका सिर दर्द दूर हो गया। वो आज इस बात को 3 साल हो गए, बोले सिर दर्द एक दिन नहीं हुआ, जो लगातार पूरा 365 दिन दर्द होता था, एक दिन भी दर्द नहीं हुआ। तो ये भक्तांबर के मंत्रों का चमत्कार है, ये भक्तांबर के मंत्रों का अतिशय है। ऐसे अनेक काव्य होते हैं जिनसे साधनाएं प्राप्त होती है। जी बिल्कुल। गुरुजी, कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा मंत्र हमें उच्चारण करना चाहिए? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कई बार चीज़ें सिमिलर होती हैं, बट कई बार हर बीमारी के लिए हर मंत्र अलग हो जाता है, तो ये कैसे चयन किया जाता है? बहुत बढ़िया बात। वही मैंने जैसे कहा, उदाहरण के लिए आपके पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, हम दोनों एक ही डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयां कुछ और लिखी, और मुझे प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयां कुछ और लिखी। और दर्द आपको भी था, दर्द मुझे था, लेकिन वो उन्होंने देखा, कुछ सिम्टम्स कुछ देखे आप में, और कुछ सिम्टम्स मुझ में देखे, और अलग अलग हिसाब से उन्होंने दवाइयां दी। उसी प्रकार से इसमें भी ये करता है, डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति को क्या तकलीफ है। 1 नंबर काव्य से 48 नंबर काव्य, भक्तांबर में 48 काव्य में टोटल, तो 48 काव्य तक में प्रत्येक काव्य में एक ना एक विशेष डिसीज को दूर करने के लिए इसका उपाय है। जैसे किसी का वो हो जाता है, सफेद दाग हो जाता है। सफेद दाग ऐसे लाइलाज बीमारी है जिसको एलोपैथिक में कोई उसका उपाय है ही नहीं, आयुर्वेद में भी कोई उपाय नहीं है, होम्योपैथी में भी कोई उपाय नहीं है। कुछ कुछ उपाय बनाए गए हैं जो बहुत कारगर सिद्ध नहीं है। उस समय हम क्या करते हैं, आपको कब उसमें सफेद दाग हो रहा है, कब नंबर 29 की आराधना करें आप। अच्छा, सफेद दाग का इलाज है भक्तांबर में? भक्तांबर में इतना शक्तियां उपाय है, उसमें गुली का तेल लिया जाता है। गुली के तेल को कहा जाता है महुआ का तेल। बहुत आसानी से महुआ का तेल मिलता है, सर्दियों में वो बिल्कुल जम जाता है घी के जैसा। वो आप गुली का तेल लें और काव्य नंबर 29 को पढ़ते रहे, उसका रिद्धि मंत्र पढ़ते रहो। जहां जहां सफेद दागे लगाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 6 महीने में कितना बड़ा दाग हो गया, पूरा हाथ भी सफेद हो गया हो, 6 महीने में वो दाग गारंटेड गायब हो जाएगा, बिल्कुल वापस आपकी नॉर्मल चमड़ी आ जाएगी। तो लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं, उन्हें क्या ज्ञान नहीं है इस चीज का? जानकारी का अभाव, जानकारी का अभाव। और ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही कि परेशान क्यों हो रहे हैं।
जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। वही वाली बात है, एक मछली कहेगी मैं बहुत प्यासी हूं, मुझे पानी पीना है। क्या कहोगे आप? क्या मूर्ख है तू, पानी के अंदर रहती हो, प्यासी है। गन्ना कहे मुझे मिठास चाहिए, शुगर कैन कहे मुझे स्वीटनेस चाहिए, शुगर शक्कर कहे मुझे मीठापन चाहिए, तो कहेंगे भाई कहां खोज रहे, तो अपने अंदर खोज। वो तो तेरे अंदर, नमक कहे मुझे खारापन चाहिए, वो तेरे अंदर है। तो ऐसे ही अनेक चमत्कारिक उपाय हमारे जिन धर्म में ही और भक्तांबर जी में है। भक्तांबर जी में तो ऐसी अद्भुत चमत्कार हैं जो बिल्कुल डॉक्टर जवाब दे देते कि आप ले जाओ, पेशेंट 24 घंटे नहीं चलेगा। वो आज वो 24 साल से जिंदा है। आपने कोविड में भी कई लोगों को मौत जी। के मुंह से बाहर निकाला था, हमारे दर्शकों को ये चीज पता है। जी। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हम बहुत भटक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। बड़ी से बड़ी बीमारी सफेद दाग, जिसके लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं, और यहाँ पर साक्षात गुरुजी ने आपको बताया, इनके पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है, जो साक्षात ये प्रूव करते हैं कि इस बीमारी का इलाज है भक्तांबर स्त्रोत के अंदर। तो आप कहां बैठे हैं, जल्द से जल्द संपर्क कीजिए। इसी तरीके से न जाने कितनी असंख्य बीमारियां एक शरीर के अंदर होती है, लेकिन हम डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। साइंस ही है जो सब है, लेकिन यकीन मानिए ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और अगर यकीन ना हो तो आप गुरुजी की वेबसाइट पे जाइए, आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आप संपर्क कीजिए, आपको उदाहरण मिलेंगे, लाइव आप बात कर सकते हैं। नंबर, सारी डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। गुरुजी, ये तो बात रही बीमारियों की। इसमें एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा। बिल्कुल। एक आज का ही उदाहरण बता रहा हूं। आज मैं जहां पर रुका हूं वहां का एक प्यून बहुत ज्यादा पेट दर्द, रात भर से पेट में बहुत तकलीफ है बोल रहा था। वो इतना ज्यादा परेशान था लड़का कि मुझे उसकी दर्द देखा नहीं गया। मुझे स्टूडियो पहुंचना बहुत जरूरी था, लेट हो गया। मैंने कहा बेटा एक काम कर, तू लेट जा। उसको लेटाया, मैंने पेट को ऊपर कर, पेट को लिया, उसके पेट पर मैंने हाथ रखा। हाथ रखने के बाद एक हाथ मैंने पेट पर रखा, एक हाथ में जल मंगवाया, और जल मंगवाने के बाद भक्तांबर का काव्य नंबर 17 को लिया। नास्ताम कदाचिदुपयासि नराहुगम्या स्पष्टे करोसि सहसायुग पंजगन्ते नाम्योदरोदर निरुद्धे महाप्रभाव सूर्यातिसाई महिमा से मुनिंद्र लोके। इस काव्य को पढ़ते रहा, उस काव्य को मात्र 27 बार पढ़ा। काव्य पढ़ते टाइम उसके पेट पर मैं अनवरत रूप से हीलिंग देते रहा, मंत्र पढ़ते रहा। और उसके बाद उससे कहा मैंने कि बेटा बैठ। उसको बैठाया और जल उसको पीने को दे दिया। उसने जल जैसे ही पिया, मुश्किल से 7 मिनट नहीं लगे, वह बच्चा बिल्कुल बोला पेट दर्द गायब है। तो ऐसे अतिशय है भक्तांबर जी में। मैं तो कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूं कितना अतिशयकारी भक्तांबर जी के मंत्र हमारे पास होने के बावजूद ही हम भटकते बाहर। जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी, जैसे मैं पूछ रही थी आपसे कि बीमारियों से रिलेटेड बहुत सारी, हर काव्य में कुछ ना कुछ है चमत्कारी ऐसी चीज़ें जो चीज़ें ठीक हो जाती है। ऊपरी बाधा से भी कई बार लोग ग्रसित होते हैं। तो उस स्थिति में भी, क्योंकि अक्सर जब हम किसी पंडित के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं कि हमें कहीं से पता लगा है हमारे ऊपर किसी ने कुछ कराया है, पहली बात तो हम आज के यंगस्टर्स की अगर बात करें तो ये यकीन नहीं करते हैं। तो क्या ऐसा कुछ होता? सबसे पहले तो ये बताइए आप, ऊपरी बाधा टर्म्स है कुछ? बहुत बढ़िया बात कही आपने, और मैं आपकी एक लाइन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। जो बात आपने कही कि क्या आज की युवा पीढ़ी इन सबको मानती नहीं है, तो क्या ये सब है कि ये फालतू है? बिल्कुल सच कहा आपने। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो ध्यान से सुनिएगा कि 5 विद्याएं होती हैं, कुविद्याएं जिसको कह सकते हैं। सबसे पहले मोहिनी, वशीकरण, थंबन, स्तंभन, मारण। मोहिनी, वशीकरण, स्तंभन, थंबन और मारण, ये 5 दुष्ट विद्याएं होती हैं जिसे जैन आगम स्वीकारता है, एग्जिस्ट करती हैं ये। जी। जैन धर्म उसको स्वीकारता है,
और इस बात को स्वीकारने के साथ साथ में एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो जैनागम कहता है वो समझने की बात है। वो जैनागम कहता है, क्या कहता है जैनागम? जैनागम कहता है कि देखिए इन 5 दुष्ट विद्याओं से बचना है तो आप भक्तांबर जी का काव्य नंबर 25 को अनवरत रूप से पढ़ें। उस काव्य में बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् तम संकरोसि भुवन त्रय संकरत्वात् धाता सिधीर सब मार्ग विधे विधानात् वक्तम तमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। एक काव्य, पहले मैं इसको समझाना चाहूंगा बात को आपको कि ये है क्या। ये मोहिनी, वशीकरण, स्तंभन, थम्बन, किसी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और एक नक्षत्र का नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि उसका प्रयोग कई बार लोग गलत प्रयोग कर सकते हैं। तो उस नक्षत्र में अगर कोई डेथ बॉडी निकल रही, उसके ऊपर फूल फेंका गया और वो फूल उठाकर किसी के चलते हुए व्यापार में डाल दो तो उसका व्यापार उसी दिन से तबाह हो जाएगा। इतना प्रकोपी होता है, इतना प्रकोपी होता है। और वही किसी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, वो बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल जीरो हो चुका है, बिल्कुल काम धंधा बंद हो चुका है, कुछ भी नहीं है, तो वो उसके लिए मैं बताता हूं पुष्य नक्षत्र में अगर कोई डेथ बॉडी जा रही है, उसके ऊपर फेंका गया फूल उठा करके उसकी दुकान पर रख दो, उसका व्यापार वापस बहुत बढ़िया दिन दूना रात चौगुना वृद्धि को प्राप्त करने लगेगा। मोहिनी क्या है? दूसरों को मोहित कर लेना, दूसरों को अपना बना लेना। वशीकरण क्या है? दूसरों को बस में कर लेना। मैं कहता हूं वशीकरण करना चाहिए, गलत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा है, किसी का पति शराब आदि के नशे में पड़ चुका है, किसी परिस्थिति आदि के चक्कर में पड़ चुका है, जुआ ताश आदि खेलने के चक्कर में पड़ चुका है, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में उसको इसका प्रयोग करना चाहिए। वशीकरण करे, उसको बस में करने के बाद अपना बनाए और अपना बनाने के बाद उसको गलत आदतों से छुटकारा। बिल्कुल 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 गुरुजी, समय नहीं है, मैं नहीं चाहती कि हमारे दर्शक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ले। आई एम श्योर आने वाले एपिसोड में हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।